पिछले बार 2020 के चुनाव में जिन 119 सीटों पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया था, उसके रिजल्ट्स आप देखिए क्या आए थे। 72 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन 42 सीटों पर। दिखा दीजिए एक बार। और इसी के साथ साथ जिन 124 पर हुआ था पुरुषों की ज्यादा वोटिंग, वहां पर 53 एनडीए की झोली में और 68 महागठबंधन की झोली में। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं 124 सीटों पर जहां पर पुरुषों ने ज्यादा वोट किया था, वहां पर बाजी मार ली महागठबंधन ने, और जहां महिलाएं ज्यादा वोट करती है वहां पर बाजी मार ले जाता है एनडीए। ये देखिए 72 सीटें एनडीए की झोली में आई थी। ये बताते हुए छोटा सवाल लेती हूँ, जनता को ज्यादा टाइम देना है, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। जल्दी से माइक उठाइए और ये बताइए कि क्यों बिहार की जनता एक बार फिर से आपको मौका दे। 20 साल से आप शासन में हैं और जो वोटिंग के आपके पास, पार्टी के पास बैक आ रहा है फीडबैक, ईमानदारी से बताइएगा क्या चल रहा है। अंजना जी, फीडबैक तो आपको भी पता है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार के मतदाताओं को और विशेष तौर पे माताओं बहनों को कि उन्होंने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और जो रुझान आ रहा है वो बहुत स्पष्ट है। ये बोला था बिहार बम्पर जीत हुई, मोदी जी और नीतीश जी के जोड़ी हिट हुई, ये एस्टैब्लिश हो चुका है। जोड़ी हिट हो चुकी है। बिहार की माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, जो जंगल राज जो लोग फैलाना चाहते थे, जो लोग दोबारा जंगल राज का सपना देखना चाहते थे, उनके मंसूबों को बिहार की महान जनता ने ध्वस्त कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है। आप जिस जमुई में अंजना जी आई हैं, आज से आप 6-7 साल 10 साल पहले आई होती, 15 साल पहले आई होती, तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। लक्ष्मीपुर का जंगल आप क्रॉस करके आती हैं, ये पूरा बिहार का वो इलाका था जहां पर नक्सल एरिया के तौर पर इस पूरे इलाके के तौर को जाना जाता था। लेकिन आज मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने इस पूरे जमुई को नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हटा के विकास से जोड़ा है। नक्सल हट चुका है। पूरी तौर पर एनडीए की मजबूत सरकार, मोदी जी और नीतीश जी की सरकार बिहार में बनने जा रही है। चलिए ठीक है, अब आप मोर्चा संभालिए। आंकड़े बताते हैं जब महिलाएं ज्यादा वोट करती है तो वो बाजी मार ले जाते हैं, और आज भी हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, हालांकि जहां से मौसमी थी वहां पुरुष ज्यादा थे, वरना महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया। और माना जा रहा है कि 10,000 जो ये दे रहे थे उसी की काट खोजने के लिए 30,000 का वादा तेजस्वी यादव ने किया। आप लोगों को क्या फीडबैक है आज की वोटिंग का? जी, मेरी आवाज पहुंच रही है बिहार की जनता तक। देखिए, इस बार तो तख्ता पलट हुई। तख्ता पलट हुई कैसे हुई बता देते हैं कि इस बार हमारे वोटर्स जो है ना वो साइलेंट हैं और तभी ये वायलेंट हैं। अभी आपने देखा, लखीसराय में देखा, गोबर फेंक दिए गए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और कहते ये शराब पीकर फेंक दिया मेरे ऊपर। अरे भैया, आप तो शराब बंदी किए थे ना जी, शराब बंदी था ना जी। जब शराब बंदी था तो आपके ऊपर कैसे कोई शराब पीकर गोबर फेंका? वैसे भी गोबर को तो आप लोग कोहिनूर मानते हो। गोबर तो बीजेपी के लिए कोहिनूर है। कैंसर का भी इलाज गोबर से भी हो जाता है, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो एक सेकंड आपको रोक रही हूँ कंचना जी, एक खबर आ रही है, आप ही की पार्टी की है। आरजेडी का बूथ एजेंट्स को निर्देश दिया गया है और ये कहा गया है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंचने तक निगरानी करें, अंतिम समय लाइन में लगे कुल वोटरों की संख्या में फॉर्म 17C जरूर ले लें, ईवीएम अपने सामने ही सील करवाएं। क्या है ये? कॉशन है। जल्दी से कंचना जी पूरा। क्यों नहीं? अगर मेरी आवाज थोड़ी कम हो प्लीज बढ़वा दीजिए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज कम है, आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड, अगर आप ऐसे बोलेंगी तो देखो, अगर ऐसे करके बोलेंगे तो आवाज तेज आती है। अब बोलिए। थैंक यू। अब ये क्यों कहे हम? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट चोरी करता है। 5 बजे 6 बजे जो वोट परसेंटेज आता है, रात में 12 बजे वो बदल जाता है। 4 दिन बाद और कुछ हो जाता है, 10 दिन बाद और कुछ हो जाता है। इसलिए बिहार की जनता को मुस्तैद होकर अपनी वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। बिहार में वोट चोरी नहीं हो सकता। जल्दी से छोटा सा जवाब। हरियाणा की तरह वोट चोरी नहीं हो सकता। अंजना जी, आपने कहावत सुनी होगी, चोर मचाए शोर, शोर मचाए शोर। जिन्होंने बिहार के भीतर जानवरों का चारा तक चोरी कर लिया, आज वो चोर शोर मचा रहे हैं। और बिहार की जनता ने अपना जनादेश दे दिया। अंजना जी, जो लोग जंगल राज के पोषक थे, जंगल राज की पहचान थे, ये कह रही है वायलेंट हो रहे हैं। अरे जो लोग पूरे बिहार को डराते थे, आज वो पूरा का पूरा लालू परिवार डरा हुआ है, क्योंकि चुनाव हार रहे हैं।
बिहार की जनता के आगे डर रहे हैं। ये है लोकतंत्र, ये है जनादेश कि जिन्होंने पूरे बिहार को डराया, आज बिहार की जनता ने उस गुंडा परिवार को डरा कर रख दिया है। जल्दी से सवाल पूछे, जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए जो वो कह रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रवक्ता महोदय जो बोले कि चोर मचाए शोर, तो ये नहीं, चोर करे झात। ये आवाज देके इसलिए बोलते हैं कि बीजेपी का लोग चोर है, बीजेपी का लोग घोटालाबाज है, बीजेपी का लोग हत्या करता है। वो हत्या करने वाले को बीजेपी और डबल इंजन का सरकार उप मुख्यमंत्री बनाता है। और ये प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि गुंडा का घर, गुंडा राज, जंगल राज। और अभी जो है प्रत्येक दिन मर्डर हो रहा है, 5-5 मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। उसके बाद ही कह रहे हैं चोर मचाए शोर। ये बोले कि चोर करे झात। ये आवाज देके इसलिए बोलते हैं कि ये आवाज को दबाना चाहते हैं, जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। और जहां तक रहा आपका सवाल कि महिलाओं का बात, तो ये कोई जरूरी नहीं है। 14 तारीख का इंतजार कीजिए। महिला जो भी हैं, सम्मानित महिला हैं, सम्मानित पुरुष हैं, और जिनका भी लाइन, जिनका भी तादाद बढ़ा है वो हमारा भी है। ऐसा नहीं है कि वो 10,000 के लालच में गए हैं। बिल्कुल हो सकता है वो 5% जो 55 से 60 हुआ है किधर जाएगा किसी को पता नहीं है। अभी किसी को पता नहीं है किधर जाएगा, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत अभी है नहीं। भगवान महावीर की धरती पे पहले आपका स्वागत, धन्यवाद। और जिस तरीके से मैं आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, इससे साफ पता चलता है। और मैं आज एक स्टेटमेंट सुन रहा था तेज प्रताप यादव जी से, आप ही की तरह एंकर पूछा उनसे कि आप क्या लालू प्रसाद यादव जी के विरासत को नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि हम तो लोहिया और कर्पूरी ठाकुर को विरासत को बढ़ाना चाहते हैं। और जिसके सच्चे सिपाही बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो सामाजिक सशक्तिकरण के लिए वोट के, और बिहार की जनता ने विकास के लिए, सुरक्षा के लिए और सुशासन के लिए वोट किया है। ये बिहार की महिलाओं ने बता दिया है, ये बिहार की महिलाओं ने बता दिया है कि अब फिर से जंगल राज की वापसी नहीं हो सकती है इस बिहार में। इस बिहार में सुशासन का राज, विकास का राज और सुरक्षा का राज चलेगा। जल्दी से अपना पक्ष रखिए, उसके बाद लोगों के बीच में जाएंगे। देखिए, हमारे नेता का ये कर्म भूमि रहा। 2 बार सांसद चिराग पासवान यहाँ से बने हैं, 2 बार सांसद है। जमुई की जनता का प्यार हमेशा यहाँ पे मिलता रहा। और हमेशा अगर चिराग पासवान जी बिहार की आवाज़ बने, युवाओं की बात करते हैं, वो महिलाओं की बात करते हैं। बात करते हैं कि काम भी करते हैं? बात भी करते हैं और काम भी करते हैं। यहाँ पे युवाओं का आवाज़ है चिराग पासवान जी। आज इसी जमुई में, आज से 20 साल पहले आप इसी जगह पे आप यहाँ पे खड़े नहीं हो पाते, लेकिन चलिए अब जल्दी से हाथ उठाइए, किसको सवाल पूछ रहा है, जल्दी से उठिए। अभी सवाल पूछेगा, ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं, अभी पर बोल रहे थे हमारे यहाँ पे भारत में लड़ रहे थे, नहीं भारत में पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं। सोच इनका देखिए। कौन लगा रहा था? वो बैठे हैं हमारे भाई साहब, और वो उन पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। कहा है भाई, क्या हो गया? ये बोल क्या रुके, पाकिस्तान इनको बोल रहे थे। यही आप लगा रहे थे, आप पाकिस्तान इनको बोल रहे थे। बैठिए हुआ सवाल है कि नहीं? किसे सवाल? मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ उच्च शिक्षा पर। बिहार में उच्च शिक्षा का बहुत दिक्कत है मैडम, और यहाँ जी 60% शिक्षा व्यवस्था ये एफिलेटेड कॉलेज वाले संभालते हैं। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी समस्या। नीतीश सर बोलते हैं हर मंच पर से कि हम इधर उधर अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनका सर्टिफिकेट कौन बना के देंगे कि कहीं नहीं जाएंगे? इसका जवाब दीजिए जरा। हर मंच से बोलते हैं हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, वो कह रहे सर्टिफिकेट कौन बना के देगा? नीतीश कुमार सबके हैं, नीतीश कुमार सबके हैं। हाँ, सबके, पूरे बिहार के हैं। जो मिले आरजेडी वाले उनको गले लगा लेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी का नारा ही है न्याय के साथ विकास और पूरा बिहार मेरा परिवार। तो इसमें पूरे बिहार के लोग उनको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। और फिर से 14 तारीख को फिर से आदरणीय नीतीश। मैडम, बिहार में बेरोजगारी और पलायन का समस्या है, लेकिन सबका मुखिया का सोच है कि बिहार के जनता भाड़ में जाए
और गुजरात में फैक्ट्री बढ़ता जाए। हम कांग्रेस प्रवक्ता से बोलना चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव के बाद विदेश क्यों भाग जाते हैं? चुनाव के टाइम यहाँ रहते हैं और छुट्टी मनाने विदेश क्यों भागते? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब यही हुआ भाई। हम बीजेपी के प्रवक्ता से बोलना चाहते हैं। आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं? इनका भी कोई आरजेडी से अपने बैच पहने हो? आरजेडी से हैं। आरजेडी से हाँ तो बता। क्या बिहार के लोग को रोजगार के लिए कहाँ जाए? बताइए कहाँ जाए? भाषण नहीं, बैठिए, सवाल का जवाब सुनिए। आरजेडी के बैठिए बता रहे हैं। अरे बैठिए महोदय, अरे अंजना जी से बहस मत करिए, बैठिए। जानते हैं आरजेडी वाले हैं, अरे जानते हैं आप आरजेडी वाले हैं, अंजना जी से बहस मत करिए। रोजगार के लिए देखिए सबसे बड़ा सवाल है रोजगार, और उस रोजगार पर जनता कहाँ जाए, युवा कहाँ जाए, इसका जवाब दीजिए। देखिए आरजेडी के नेता हैं ये, अंजना जी आरजेडी के नेता हैं। औरतें कहाँ हैं? औरतें अंजना जी सुन लीजिए, आरजेडी के नेता हैं। उनके शासन में एक नारा दिया जाता था कि आइए ना हमरा बिहार में, गोली ठोक देंगे सीधा कपार में। ये आरजेडी के लोग, और आज नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार में कहा जा रहा, अरे सुनिए बैठ, आप पता है आरजेडी वाले हो, पता है गुंडागर्दी करोगे, पता है गुंडागर्दी करोगे, पता है पाकिस्तान जिंदाबाद करोगे। आरजेडी वाले हो, गुंडागर्दी करोगे, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, गुंडागर्दी का इलाज करेंगे, गुंडागर्दी का इलाज करेंगे, गुंडागर्दी का इलाज करेंगे। जैसे यूपी में इलाज हो रहा है, यहाँ भी इलाज करेंगे। आरजेडी वाले हो, गुंडागर्दी मत करो। आरजेडी गुंडागर्दी ठीक करना जानते हैं, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। आप गुंडागर्दी मत करो, आपकी पहचान पता है। आरजेडी का मतलब गुंडा, आरजेडी का मतलब बॉडी, आरजेडी का मतलब गुंडाराज। देखिए बोलिए, आरजेडी का मतलब गुंडाराज, आरजेडी का मतलब जंगलराज। ये गुंडाराज जंगलराज नहीं चलने देंगे। आप बोलने नहीं दोगे, आप बोलने नहीं दोगे।